भेलपुरिया बदरिया तेरी औकात तेरे सामने आ गई। ठीक है, तू यही करके खाली गुमराह करती थी। इंसाफ इंसाफ कहाँ गया तेरा इंसाफ? अब नहीं इंसाफ दिलवाएगी? हैं, अब तो मौज कर रही है, मस्ती कर रही है, खाली पब्लिक को गुमराह करती थी। हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन से जो आज करीबन 3 महीने होने जा रहे हैं मिस्टर विष्णुराज और मालती चौहान के मैटर को लेकर, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये भेलपुरिया जो बनरिया थी भौजी, इंसाफों की मसीहा अपने आप को कहती थी और महसूस करती थी। दोस्तों एक कुछ दिन पहले यूं कहती थी मालती के पिताजी को, मालती के पिताजी यानी दीपचंद चौहान जी को, ये कहती थी कि एक एक बूंद एक एक आंसू का मैं बदला लूंगी, इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी चाचा, फिर से शेरनी आएगी मैदान में। तो शेरनी मोहतरमा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया तुम्हारा वो इंसाफ? बहुत इंसाफ इंसाफ चिल्लाती थी ना, क्यों गुमराह करती थी? क्यों गुमराह करती थी? आगे औकात सामने। तो दोस्तों इनके कहने से आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कूदी थी और इसकी अच्छी तरह से समझ में आ गया अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ इस मैटर में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत चालाकी और बहुत समझ से ये मैटर को हैंडल इसने किया। जब इसको उस मुद्दे में व्यूज था, पैसे था, वीडियो बनाई दबा के, उस मैटर को ख़त्म होते ही जैसे उस मैटर इसके दिमाग से हटा, जब देखी यहाँ पे कुछ नहीं है तो तुरंत दोम दबा के निकल ली वहाँ से और आ गई इसने अपने गुफा में। ठीक है, और दोस्तों हमने देखा कल की वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में, सॉरी परसों की वीडियो में हमने देखा बी पार्क में जाके गोरखपुर के बहुत सारे यूट्यूबर थे, तो सारे यूट्यूबरों के साथ मौज मस्ती करना, हंसी खेलना कूदना सब कुछ इसने कर रही है। उतनी समय तो बहुत आंसुआ तेरे निकलते थे, बहुत रोती थी। अब क्या हुआ? अब नहीं रोना आ रहा है, अब नहीं तरस आ रहा है उस मजबूर बेबस लाचार पिता के लिए? उतनी समय तो बहुत दिलासा देती थी कि चाचा जी टेंशन मत लो, हम हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो कहाँ गया मोहतरमाओ तुम्हारा सपोर्ट? खाली पब्लिक को गुमराह करना, खाली पब्लिक को गुमराह करना, हाँ यही तुम्हारा सत्य था। हाँ, और तो और नहीं दोस्तों, इस मैटर में राधा राज भी थी, राधा राज गोरखपुर। ठीक है, इस मैटर में राधा राज गोरखपुर थी। वो जब दिल्ली से फर्स्ट टाइम आई थी, जब मालती का मैटर विष्णुराज का चल रहा था, तो सबसे पहले विष्णुराज के पास गई थी, मतलब उनके दुख सुख में शामिल हुई थी, भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 2 ही दिन के बाद जब मालती भाभी की डेथ हो जाती है तो इसके समझ में राधा राज को कुछ नहीं आता। राधा राज भौजी का जगत भौजी के साथ हो लेती है, जगत भौजी के साथ होकर उनके साथ हो जाती है और उनके साथ इधर उधर ये भी घूमती है। कहीं ना कहीं इसके भी समझ में आ जाता कि हम भी बहुत गलत ही कर रहे हैं, ते तुरंत वहाँ से हट लेती, हट के दिल्ली आ जाती। दिल्ली से वापसी इसने फिर गांव पहुंची, गांव पहुंच के फिर उसी जगत भौजी के चक्कर में मामले में फंस के मजे ले रही है, उन्हीं के साथ घूम रही है। और दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, यकीनन के साथ मैं कहता हूँ, जिस दिन मिस्टर विष्णुराज जेल से बाहर होगा, उस दिन देखना सबसे पहले चाटने के लिए पहुंचेगी राधा राज गोरखपुर। ठीक, क्योंकि ये किधर की नहीं है, ये सबसे पहले पहुंचेगी उनके पास, मिस्टर विष्णुराज के पास। और ये दोस्तों खाली गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, हम तुम्हारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। भैया क्यों? इंसाफों की तो मसीहा बन रही हो, इंसाफ तुम्हें दिलवाना चाहिए उस बेबस पिता को, जो मालती जी के पिताजी हैं दीपचंद चौहान जी, उनको आपको इंसाफ दिलवाना चाहिए। उतनी समय तो बहुत कूद रही थी, बिड़हार घाट जहाँ मालती का अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ तो बहुत ज़्यादा कूद रही थी। अब क्या हुआ? अब नहीं कूदोगी? उतनी समय तो एकदम फॉर्म में, एकदम कूदना झटकना तड़कना, कहाँ गया? अब नहीं आओगी सामने? तो पब्लिक ये अच्छी तरह से तुम्हारी समझ चुकी है काली सच्चाई क्या थी, और पब्लिक को तुमने बहुत ही अच्छी तरह से गुमराह किया खाली इंसाफ के नाम पे। और इंसाफ तुम कितना दिलवा रही हो, क्या कर रही हो, पब्लिक अच्छी तरह से समझ रही है, समझ में आ रही है।
तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि दीपचंद चौहान जी एक मतलब अलग ही चीज़ हैं और बहुत भोले विचार के वो दिखते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो कि उस पिता को गुमराह करना, उसको परेशान करना, ये आपके हक की बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ही ना करो, और जो की हो तो उसका पश्चाताप तुम खुद ही कर रही हो, साफ साफ दिख रहा है। उसका पश्चाताप बहुत बढ़िया से कर रही हो, तो उस पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो झूठा दिलासा देना बंद करो और अपने काम से काम मतलब रखो। और इतना ही तुम्हें इंसाफ दिलवाना था तो कहाँ गई तुम इंसाफ दिलवाओ। उतनी समय बहुत कूद रही थी ना एकदम, इंसाफ मैं दिलवाऊंगी इंसाफ है। तो इंसाफ तुमको दिलवाना चाहिए ना। जब तक तुम्हें उस मैटर में इंटरेस्ट लगा तब तक तुम उस मैटर में इन्वॉल्व थी, उसके बाद तुरंत कूद के बाहर आ गई है। कहाँ का है न्याय, बताओ। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जगत भौजी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करो। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय जय श्री राम।